जिस व्यक्ति के मन में भीतर गहरे में सब तरफ परमात्मा की स्वीकृति आ जाती है, उसे सारे जगत की सारी शक्तियां संयोग हो जाती हैं। सर्वाधिक आनंद उन्हें प्राप्त होता है जो अकेले रहने की कला सीख जाते हैं। यानी मन यानी मांग, मन यानी वासना, मन यानी आकांक्षा, यह मिले वो मिले और मिले, इस सबके जोड़ का नाम मन है। फिर चाहे तुम बैकुंठ मांगो चाहे मोक्ष मांगो, फर्क नहीं पड़ता। यह वही मन है जो धन मांगता था, पद मांगता था। मांग संसार है। जिस दिन तुम ये जान लोगे कि यहाँ स्वयं को जानने के अलावा कुछ भी जानना बेकार है, उस दिन से आनंद के द्वार खुल जाएंगे। जीवन की एकमात्र कसौटी है आनंद। जिस जीवन को आप जी रहे हैं उसमें अगर आनंद नहीं आ रहा है तो जानना कि आप गलत जी रहे हैं। दुख गलत होने का सबूत है और आनंद ठीक होने का। इसलिए जीवन का उत्सव मनाओ। इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है, यह इतना बड़ा सत्य है, इससे लड़ना मत, स्वीकार करो। जो सुख को नहीं पकड़ता उसके दुख समाप्त हो जाते हैं। जो शांति को नहीं पकड़ता उसकी अशांति सदा के लिए मिट जाती है। वह इंसान जो अकेले रहकर भी खुश है, असल में वही इंसान कहलाने योग्य है। अगर आपकी खुशियाँ किसी दूसरे पर निर्भर हैं तो आप अभी भी गुलाम हैं, पूरी तरह मुक्त नहीं हैं। एक एक क्षण में अनंत का वास है और एक एक कण में विराट है। दुख आता है जाता है, सुख आता है जाता है, जो ना आता कभी और जो ना जाता कभी, उसका नाम ही आनंद है। जो है ही हमारे भीतर, जो हमारा स्वभाव है, स्वरूप है। जो भी आता है और जाता है वह भाव है, वह स्वभाव नहीं है, वह हम नहीं है। जो भी हम पर आ जाता है वह हम नहीं हैं। हम तो वह हैं जिस पर दुख आता है, जिस पर सुख आता है। हम भिन्न हैं। जिस पर सुख दुख आता है वह स्वभाव आनंद स्वरूप है, पर हमें उस स्वभाव का पता ही नहीं चलता। हम उसमें ही उलझे रहते हैं जो आता है और जाता है। अगर तुम दुखी हो तो इसलिए कि तुमने जगत को बहुत गंभीरता से लिया है, और सुखी होने का कोई उपाय मत खोजो, सिर्फ अपनी दृष्टि को बदलो। गंभीर चित्त से तुम सुखी नहीं हो सकते हो, शांत चित्त से ही तुम सुखी हो सकते हो। जिसने जीवन को स्वयं की खोज में लगाया उसने ही सार की खोज में लगाया है। और जो कुछ भी तुम खोज रहे हो इस संसार में बाहर, यहाँ स्वयं को छोड़कर वो चाहे सारी पृथ्वी की संपदा पाले, सारा साम्राज्य पाले, आखिर में पाएगा हाथ खाली के खाली हैं। हृदय एक रोता हुआ भिखारी का पात्र है जिसमें कुछ भी नहीं पड़ा है, और जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। जीवन तो मोक्ष है, जीवन नहीं भटका है, जीवन नहीं भूला है, जीवन वही है जहाँ होना चाहिए। तुम भटके हो, तुम भूले हो, तुम्हारा मन तर्क की उलझन में है और यात्रा तुम्हारे मन से शुरू होगी। कहाँ जाना है यह सवाल नहीं है, कहाँ से शुरू करना है
यही सवाल है। मन कहता है दृश्य की तरह परमात्मा को देखा, लेकिन परमात्मा का स्वभाव दृश्य नहीं है। परमात्मा का स्वभाव दृष्टा का साक्षी है। परमात्मा चैतन्य है, वस्तु नहीं है। चेतना को देखा नहीं जा सकता, चेतना को तो रहस्य की एक अनुभूति में अनुभव किया जा सकता है।